हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। स्टूडेंट, अब तक मैंने आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना बता दिया है। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, सेकंड इक्वेशन क्या होती है और थर्ड इक्वेशन क्या होती है। चलो एक बार लिख देते हैं आप लोगों के लिए। आप भी क्या याद करोगे कि सर ने इक्वेशन लिखी थी बोर्ड पर, v इक्वल यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होती है s इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। इन इक्वेशन को आप बार बार लिखें, जितनी ज़्यादा बार लिखोगे उतना जल्दी आप लोगों को ये याद हो जाएंगी। हो सकता है स्टार्टिंग में इनको याद करने में आप लोगों को दिक्कत फील हो रही हो, लेकिन जैसे जैसे आप लोग इनको लिखोगे बार बार तो आसानी से याद हो जाएंगी। इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बात बिल्कुल गारंटीड है। या तो इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन आएगा, या फिर डेरिवेशन नहीं आता तो न्यूमेरिकल तो गारंटीडली आएगा ही आएगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाता है 9th क्लास का जिसमें इन पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए। तो चलो कुछ क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है, ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। एक बस है, अपनी स्पीड को डिक्रीज कर रही है फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर। न्यूमेरिकल करने का तरीका सबको याद है, गिवन लिखो। ओके, सबसे पहले गिवन है फ्रॉम 80 टू 60, मतलब पहले कितनी है, u कितनी है, u है 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है 60 किलोमीटर पर आवर। और टाइम आपको गिवन है इन 5 सेकेंड। ओके, टाइम आपको गिवन है इन 5 सेकेंड। अब आपको पता करना है स्टूडेंट, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बस। आप लोगों को बस का एक्सीलरेशन पता करना है। तो जरा एक्सीलरेशन पता करना है तो ए के आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। न्यूमेरिकल करने का तरीका ध्यान करो फिर से। सबसे पहले गिवन लिखो, उसके बाद में चेक करो को चेंज करना है या फिर नहीं करना है। तो ये किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पर टाइम तो सेकंड में है, तो इन दोनों को चेंज करो। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, इंटू कर दीजिए 5/18 से। ओके, तो ये कितना हो गया, 18 5 जा 400/18 मीटर पर सेकेंड। आप चाहो तो इसको 2 से कैंसिल आउट कर सकते हो। वैसे इसको भी चेंज करो, 60 इंटू 5/18, तो ये कितना हो जाएगा 300/18 मीटर पर सेकेंड। अब देखो सब कुछ सेकंड में हो गया, इसका मतलब सही है। सबसे पहले तो यही काम आप लोगों को आना चाहिए कि गिवन क्या है, और गिवन देखने के बाद में कुछ चेंज करना है या फिर नहीं करना है। अब हमको इक्वेशन को डिटरमाइन करना है कि इक्वेशन कौन सा यूज करना चाहिए, फर्स्ट लगाना चाहिए, सेकंड लगाना चाहिए या फिर थर्ड लगाना चाहिए। तो देखते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ इक्वेशन को डिटरमाइन कैसे करते हैं। देखो हमारे पास में u है, v है, a है और t है, ये 4 वेरिएबल है। तो इन 4 वेरिएबल में इक्वेशन कौन सा है, फर्स्ट है, सिंपल सी बात है। s, देखो सेकंड में s है, थर्ड में भी s है। यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में तो कोई बात हो ही नहीं रही है, इसीलिए हम कौन सी इक्वेशन लगाने वाले हैं, फर्स्ट इक्वेशन को लिखने वाले हैं, v इक्वल यू प्लस ए टी। सबसे पहले गिवन लिखो, दूसरा स्टेप चेक करो, तीसरा स्टेप इक्वेशन लिखो। जो फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है, फर्स्ट लगाना है तो फर्स्ट को लिखो, सेकंड लगाना है तो सेकंड को लिखो, थर्ड लगाना है तो थर्ड को लिखो। तो v कितना है, वैल्यू पुट करो। v की जगह पर आपको लिखना है 300/18। u कितना है, u की जगह पे आप लोगों लिखोगे 400/18। a आपको पता करना है और टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 है, तो आप यहाँ पर 5 लिख दीजिए। इसको ला के माइनस करिए, 300/18 माइनस 400/18 इक्वल 5 इंटू ए। 300/18 में से 400/18 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -100/18 इक्वल 5a। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। इक्वल में ऊपर से ऊपर कैंसिल आउट कर सकते हैं, नीचे से नीचे कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। इक्वल में जब इक्वल होता, मल्टीप्लाई होता तो फिर ऐसे क्रॉस कैंसिल आउट होता है। तो कितना हो गया -20/18, और डिवाइड कर लीजिए, 2 से कैंसिल आउट कर लीजिए, 10/9। और एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है स्टूडेंट, वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में लिखा है स्टूडेंट, ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको क्या गिवन है, एक्सीलरेशन गिवन है, तो आप लिख दोगे ए इक्वल 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों को गिवन है। आगे क्या लिखा हुआ है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर आफ्टर 10 सेकेंड
आफ्टर स्टार्ट। ओके, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड की बात हो रही है, मतलब आपको टाइम गिवन है 10 सेकेंड। व्हाट डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस आपको पता करना है कि डिस्टेंस कितना होगा आफ्टर स्टार्ट, स्टार्ट होने के बाद। जब स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्वेश्चन में आपको ये बात भी गिवन है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लिखा हो या स्टार्ट भी लिखा है तो समझ जाइए कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या होता है, गिवन लिखो, गिवन हमने क्वेश्चन को पढ़ के लिख दिया, अब चेक करो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड मीटर पर सेकंड, सब कुछ सही है। यहाँ पर हमको कोई भी क्वांटिटी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हमको डिटरमाइन करना है कि इक्वेशन हम कौन सी लगाएंगे। तो जरा आप सोच के बताओ, दिमाग लगाओ, है ना, कि कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए। हमारे पास में ए है, टी है, एस है और यू है। एस पता करना है, देखो एस पता करना है तो ये तो बात कंफर्म है कि फर्स्ट इक्वेशन नहीं लगेगी, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में तो ऐसे ही नहीं है, या तो सेकंड लगेगी या थर्ड लगेगी। अब यहाँ पर टाइम भी गिवन है तो थर्ड वाली इक्वेशन में तो टाइम की बात है ही नहीं है कहीं ना, तो हमको कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी, सेकंड इक्वेशन लगानी पड़ेगी, एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, राइट। सबसे पहले इक्वेशन को लिखो और उनको सोचना है हमको क्या गिवन है, क्या पता करना है। तो आसानी से हम इस बात को पता कर सकते हैं कि विच इक्वेशन शुड बी यूज्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन। u 0 है, टाइम कितना है 10 सेकेंड है, 1/2 a कितना है, a की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है, और टाइम की वैल्यू यहाँ पर 10 है, स्क्वायर लगा है तो हमको इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक मंत्र बता रहे हैं, 0 से जो टकराएगा वो खुद 0 हो जाएगा। जब 0 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ध्यान रखो। 2 से इसको कैंसिल आउट कर दिए, 2 टाइम, 2 का आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल गया कि जो बस है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, यूनिट को लिखना आप लोग ना भूलें और सही लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए कार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट। फर्स्ट पार्ट है एक्सीलरेशन पता करना है एंड सेकंड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। ओके, तो न्यूमेरिकल करना है। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, ए कार एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब यू कितना है, पहले 18 है, 18 किलोमीटर पर आवर टू वी कितना हो रहा है 36 किलोमीटर पर आवर, और टाइम आपको गिवन है स्टूडेंट क्वेश्चन में 5 सेकेंड। ओके, टाइम गिवन है 5 सेकेंड। कैलकुलेट करना है आप लोगों को, दो चीज कैलकुलेट करनी है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, एक के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस के आगे आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब न्यूमेरिकल करने का तरीका फिर से याद करो, सबसे पहले गिवन लिखते हैं, सर गिवन आपने लिख दिया, फिर क्या करते हैं चेक। गिवन के बाद में हमेशा चेक करो, तो देखो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पर है सेकंड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सब लोगों को एक छोटा सा मंत्र बताया है हमने, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से, तो 18 से 18 कैंसिल आउट हुआ, 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर देखें 36 किलोमीटर पर आवर है तो 36 इंटू 5/18, 18 से 36 टू टाइम कैंसिल आउट हो जाता है, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड और सेकंड हो गया सेम। सबसे पहले हमको ए कैलकुलेट करना है, तो इस बार हमको सोच के बताओ, सोचो कौन सा इक्वेशन लगाना चाहिए, वी है, यू है, टी है और ए आपको पता करना है। तो वी यू ए में टी में कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फटाफट से लगाइए और आंसर पाइए। क्या बात है, हम राइमिंग बहुत बढ़िया कर देते हैं कभी कभी। वैसे v कितना है 10 है और u कितना है 5 है, a की वैल्यू आपको पता नहीं है और टाइम की वैल्यू कितनी है 5 है। ओके, तो सबसे पहले इधर लाके माइनस करिए, 10 माइनस 5 इक्वल 5a, 10 में से 5 को माइनस करते हैं तो 5 बचता है 5a, और इस 5 को जब आप लेके डिवाइड करोगे इधर तो a इक्वल कितना हो जाएगा 5/5, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a पता करना था, a हमने पता कर लिया है। अब हमको पता करना है s, तो आप जरा बताइए सोच के कि सर कौन सा इक्वेशन लगाओगे, सेकंड इक्वेशन लगाओगे या थर्ड इक्वेशन लगाओगे, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में भी s है
और थर्ड इक्वेशन में भी एस है, आपके पास में टी है और ए भी है। तो यहाँ पर अब आप लोग बिल्कुल फ्री हो, आप सेकंड इक्वेशन को लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा और थर्ड इक्वेशन को लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा। फिलहाल हम यूज कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन को, और सेकंड इक्वेशन क्या होती है, एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, राइट। तो u कितना है, u की वैल्यू है 5, टाइम की वैल्यू कितनी है, टाइम की वैल्यू भी 5 है। 1/2 ए की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर चुके हो, ए की वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 लगा दीजिए, और टाइम की वैल्यू है 5, स्क्वायर है इसलिए आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो s इक्वल 5 5 जा 25, 5 5 जा 25/2, 2 को एलसीएम ले लीजिए तो 50 प्लस 25, s इक्वल आ गया 75/2 मीटर। तो न्यूमेरिकल में आप लोगों ने a पता करना था, a पता कर लिया, s पता करना था, s भी पता कर लिया। स्टूडेंट, ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves with a uniform acceleration 0.1 meter per second square for 4 minutes. Find the speed and distance traveled by the car. आपको दो चीजें फिर से पता करनी है। तो क्वेश्चन में लिखा है ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब हम आपको बता चुके हैं कई बार, जब भी क्वेश्चन में लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब u इक्वल कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म एसिलरेशन, आपको एसिलरेशन गिवन है 0.1, ओके, ए की वैल्यू गिवन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 4 मिनट, और टाइम गिवन है आपको स्टूडेंट 4 मिनट, राइट। 4 मिनट का मतलब सब लोग जानते हो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 4 मिनट में कितने हो जाएंगे, 4 × 60 दैट इज 240 सेकेंड। कैलकुलेट करना है आपको, दो चीजें कैलकुलेट करनी है, स्पीड। अब जब इनिशियल स्पीड तो दे रखी है तो इसका मतलब आपको फाइनल स्पीड पता करनी है, तो वो स्पीड और वेलोसिटी ध्यान रखना एक ही बात होती है। क्वेश्चन में स्पीड दी गई है तो आप उसे वेलोसिटी ही मान के चलेंगे। और क्या पता करना है, डिस्टेंस। दो चीजें क्वेश्चन में आपको पता करनी है, तो चलिए आयोडेक्स मलिए और काम पर चलिए। डिस्टेंस पता करना है, दो चीजें पता करनी है। अब आप हमको बताओगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको यूज करनी है तो कौन सी यूज करोगे, पहले u है, a है, t है, v पता करना है। u है, a है, t है और v पता करना है, तो कौन सा इक्वेशन लगेगा, सिंपल है सर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए और आंसर पाइए। तो v इक्वल u प्लस ए टी। v कितना है पता करना है, u कितना है 0 है, a कितना है 0.1 है, और टाइम कितना है 240, राइट। पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो लगाना पड़ेगा हमको, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो v की वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट हो गई 24 मीटर पर सेकेंड। यूनिट लिखना ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सेकंड थिंग हमको पता करना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को पता करने के लिए कौन सा इक्वेशन लगाना चाहिए भाई, या तो सेकंड लगेगा या थर्ड लगेगा। तो मेरे ख्याल से v पता है, a पता है, t पता है, आप सेकंड इक्वेशन लगा सकते हो या थर्ड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से इस बार कैलकुलेशन आप कर सकते हो। फिलहाल हम सेकंड इक्वेशन से कैलकुलेशन आप लोगों के सामने पेश करते हैं। 1/2 ए टी स्क्वायर, एस इक्वल u कितना है 0 है, टाइम कितना है 240 सेकेंड है, 1/2 ए की वैल्यू 0.1, टाइम की वैल्यू 240 × 240, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो इसलिए आपको दो बार लिखना ही पड़ेगा। तो ये तो जीरो से जो टकराएगा वो खुद जीरो हो जाएगा, सिंपल सा रूल हमने आप लोगों को बताया है। ये तो जीरो हो गया, यहाँ से पॉइंट हटाइए और जीरो लगाइए, और एक जीरो से एक जीरो आपने कैंसिल आउट कर दिया। अब क्या बचा है, ये वाला पार्ट तो जीरो, 1/2 बचा है, इधर 24 बचा है और 24 बचा है, इसको कैंसिल आउट कर लीजिए 12 टाइम, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 जा 48 यानी 4, एंड 12 2 जा 24 एंड 4, 24 एंड 4 कितना होता है 28 होता है। तो आप लोगों ने डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया, डिस्टेंस कितना कैलकुलेट हो गया 2880 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए बॉल जेंटली ड्रॉप्ड। ड्रॉप का मतलब समझते हो ना, जैसे मैं इस चौक को लूँ ऐसे ड्रॉप कर दूँ। अब हमेशा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्रॉप, ये बात हम वैसे जब ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर भी आपको बताएंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉप, तो ड्रॉप का मतलब डायरेक्टली आप ध्यान रखेंगे कि u इक्वल है 0।
ओके अगर क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉप तो ड्रॉप का मतलब डायरेक्टली ध्यान रखें u इक्वल 0। तो लिखा हुआ है ये बॉल जेंटली ड्रॉप, तो हम पहले लिखेंगे कि u इक्वल आपको गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड। आगे लिखा हुआ है कहाँ गया मिल गया, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर की हाइट से। ओके ये हमने मान रखा है, यहाँ पर हाइट गिवन है 20 मीटर, तो 20 मीटर हाइट है तो डिस्टेंस मानी जाएगी, हाइट और डिस्टेंस एक ही बात होती है। ओके हम अगर ऐसे चल रहे हैं ग्राउंड पर हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं तो उसे डिस्टेंस बोलते हैं, ऊपर डायरेक्शन में चलते हैं तो उसे हाइट बोलते हैं, तो लेकिन दोनों चीजें तो एक ही है ना। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब आपको एक्सेलरेशन गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट से पहचाना करो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि वो एक्सेलरेशन गिवन है। अब आपको बताना है विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी। इनिशियल 0 है तो इसका मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी पता करनी है। और ये भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने टाइम बाद वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, इसका मतलब आपको t की वैल्यू भी पता करनी है। तो चलिए आयोडेक्स मलिए और काम पे चलिए। u पता है, s पता है, a पता है, v पता करना है। तो आप देखिए यहाँ पर t की तो वैल्यू पता ही नहीं है, तो t फर्स्ट इक्वेशन में भी t है, सेकंड में भी t है, तो फर्स्ट और सेकंड तो यूज होने वाली है नहीं है, तो हमको कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू पता नहीं है, u की वैल्यू 0 है, 2a की वैल्यू कितनी है 10 है, s की वैल्यू 20 है, तो v स्क्वायर ये तो 0 है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा 400, स्क्वायर को हटाएंगे रूट लगाएंगे और 400 को आप आसानी से लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10, या फिर डायरेक्टली लिख दीजिए 400 का रूट कितना आएगा 20 मीटर पर सेकंड। इतना सब करने का जरूरत ही नहीं है, फालतू में झंझट करो। ओके 400 का रूट डायरेक्टली कितना होता है 20 होता है। अब पता करना है टी, तो टी पता करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को लगा लीजिए v इक्वल यू प्लस ए टी। v की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 20 लगाइए, u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t की वैल्यू आपको पता नहीं है तो पता कर लेते हैं अभी। 20 इक्वल 0 तो 0 है, ये 10t डिवाइड कर देंगे तो t की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 2 सेकेंड। ओके क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिखा है तो इसका मतलब अब तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। जब भी क्वेश्चन में लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट या क्वेश्चन में लिखा है ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट को फॉल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है 0। मूव्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको एक्सेलरेशन गिवन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट, आपको टाइम गिवन है 2 मिनट। अब 2 मिनट का मतलब सब लोग जानते हो सर 120 सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 2 मिनट में 120 सेकंड होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, आपको स्पीड बतानी है। आप सोच लीजिए जब इनिशियल 0 है तो आपको कौन सी स्पीड बतानी है, आपको फाइनल स्पीड ही बतानी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी बतानी है। और दूसरी बात है यहाँ पर आपको डिस्टेंस भी कैलकुलेट करके बताना है। तो चलो आयोडेक्स मलिए और काम पे चलिए। u है, a है, t है, v पता करना है तो कौन सा इक्वेशन लगेगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा दीजिए v इक्वल यू प्लस ए टी। v की वैल्यू आपको पता नहीं है, u की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0 है, टाइम a की वैल्यू 0.1 है और टाइम की वैल्यू 120 है। पॉइंट हटाइए, यहाँ पर एक 0 लगा लीजिए तो v की वैल्यू आपको सॉल्व होके आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता करना है स्टूडेंट s, तो s को पता करने के लिए या तो सेकंड लगा दीजिए या थर्ड लगा दीजिए, दोनों से ही काम चल जाएगा इस क्वेश्चन में। फिलहाल हम सेकंड इक्वेशन को लगाते हैं, चलो यहाँ लगाते हैं इस बार s इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। s u कितना है 0, टाइम कितना है 120, a की वैल्यू है 0.1, टाइम की वैल्यू है 120 इंटू 120, दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, 0 से जो टकराएगा वो खुद 0 हो जाएगा। ओके तो ये तो पार्ट हो गया 0, यहाँ से पॉइंट हटा लीजिए, एक 0 लगा लीजिए और एक 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट 6 एंड 12 6 720 मीटर, तो डिस्टेंस भी हमने पता कर लिया। तो नाउ इन दिस न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है स्टूडेंट, द ब्रेक अप्लाइड
टू ए कार, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो कार की स्पीड कम होती है। प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है एक्सेलरेशन गिवन तो है आपको, एक्सेलरेशन की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये नेगेटिव में लिया जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है तो वो कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन इफ द कार टेक 2 सेकेंड टू स्टॉप। टाइम दे रखा है 2 सेकेंड। अब आप सोचो क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टॉप, भाई स्टॉप का मतलब क्या है, पहले कार चल रही थी बाद में रुक गई है, अब बाद में रुक गई है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0। ओके, जैसे हमने आपको बताया है अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, या ड्रॉप लिखा हो या फॉल लिखा हो, उस कंडीशन में यू आपको 0 लेना होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टॉप हो रहा है ऑब्जेक्ट कुछ टाइम बाद, तो आपको फाइनल वेलोसिटी को कितना लेना है, 0 लेना है। ठीक है, अब आपको पता क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। आपको डिस्टेंस की वैल्यू मतलब एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया, क्वेश्चन में तरीका यही है। अब हमें देखना होता है, चेक करिए सब कुछ सेम सिस्टम में है, कोई डिफर है नहीं है। अब हमें इक्वेशन को सोचना है कि कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए। तो आप जरा बता सकते हो हमें इन सारी चीजों को देखकर कि कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, फर्स्ट या सेकंड या फिर थर्ड। तो थर्ड में देखो यहाँ पर टाइम है, थर्ड वाली इक्वेशन में टाइम है ही नहीं है, तो आपको सेकंड वाली इक्वेशन का यूज करना चाहिए। तो चलो सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। यू आपको कितना है पता नहीं है, ठीक है, अब यू पता नहीं है तो एस भी नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब आप सेकंड इक्वेशन अभी नहीं लगा पाएंगे। आप पहले फर्स्ट इक्वेशन लगाइए, पहले फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तब क्या होगा, उससे u कैलकुलेट होगा, v इक्वल यू प्लस एटी। v 0 है, u आपको पता नहीं है कि पहले जो ऑब्जेक्ट था वो कितनी स्पीड से चल रहा था। a की वैल्यू कितनी है -6 और टाइम की वैल्यू है 2, तो 0 u -12, तो u की वैल्यू आपको कैलकुलेट हो गई 12 मीटर पर सेकंड। ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब लगाइए सेकंड इक्वेशन, s इक्वल 12, टाइम की वैल्यू है 2 प्लस 1/2, a की वैल्यू है -6 और टाइम की वैल्यू है 2। स्क्वायर लगा है तो हमको 2 बार लिखना पड़ेगा, इससे हमको कैंसिल आउट कर देते हैं। 12 2 जा 24 -12, तो जो डिस्टेंस कवर्ड करेगा ऑब्जेक्ट वो कितना करेगा, 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। कोई बॉडी है, चलो हमने मान लिया एक कार है छोटी सी, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब u इक्वल है उसका 0। ठीक है, ये बात हमने आपको कई बार बताया हुआ है। जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन इनिशियल वेलोसिटी उसकी जो आपको 0 लेनी है। अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड बाद उसकी जो वेलोसिटी है, चलो माना इसने चलना चालू किया और 30 सेकेंड बाद, ठीक है, यहाँ पे आ चुकी है, टाइम गिवन है 30 सेकेंड और इसकी जो वेलोसिटी है फाइनल यहाँ पर आकर हो गई है 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, इफ फाइनल वेलोसिटी बिकम 8 मीटर पर सेकेंड व्हाट विल बी द डीएक्सेलरेशन आफ्टर 5 सेकेंड। मतलब यहाँ से यहाँ तक तो एक्सेलरेशन हुआ है, स्पीड इंक्रीज हुई है, अब स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि डीएक्सेलरेशन हो रहा है। रिटार्डेशन का दूसरा नाम होता है डीएक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ से ब्रेक लगे, ब्रेक लगते लगते कार की जो स्पीड है क्वेश्चन में गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, हो चुकी है कितने टाइम में, 5 सेकेंड में, यहाँ के लिए गिवन है 5 सेकेंड। तो आपको बताना है व्हाट इज द डीएक्सेलरेशन आफ्टर 5 सेकेंड। यहाँ पर आपको इस वाली कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक के लिए डीएक्सेलरेशन की वैल्यू पता करनी है। तो पहले चलो यहाँ पर 2 कंडीशन बन गई है, एक तो ये है फर्स्ट कंडीशन और ये है सेकंड कंडीशन। तो पहले फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं, फर्स्ट केस, चलिए केस चलाते हैं हम इस पर क्वेश्चन पर। v इक्वल
u प्लस 80 से। ओके, इस वाले के लिए v कितना है 12, u कितना है 0, a कितना है पता नहीं है, और टाइम गिवन है 30। तो 12 इक्वल 30 इंटू ए, एंड a इक्वल कितना हो जाएगा 12/30। 2 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 2 6 जा एंड 2 15 जा मीटर पर सेकेंड। अब आगे कुछ केस नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड केस v इक्वल u प्लस 80 फिर से लगाते हैं। अब सेकंड केस में इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट 12 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और बाद में जो वेलोसिटी हुई है वो 8 मीटर पर सेकंड हुई है। तो सेकंड केस के लिए ये u होगा और ये v होगा। देखो ध्यान देना, फर्स्ट केस के लिए ये u है और ये v है, लेकिन सेकंड केस के लिए ये u होना चाहिए और ये v होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले 12 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, बाद में ब्रेक लगे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 8 मीटर पर सेकंड। u की वैल्यू इसके लिए 12 रहेगी, a आपको पता नहीं है, टाइम गिवन है 5 सेकंड। तो 8 माइनस 12 इक्वल 5a, 8 में से 12 को माइनस करते हैं तो 4 आता है, 5a। तो a की वैल्यू स्टूडेंट आपके सामने निकल के आ गई माइनस 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, आप इसको डिवाइड करना चाहो तो इसको डिवाइड करके लिख दो, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके।